आपने कोई ऐसा बेंचमार्क देखा है जो कि 102% का रिटर्न 1 ईयर में देने की कैपेबिलिटी रखता हो? जी हाँ, हमने देखा था, हमने निफ्टी डिफेंस इंडेक्स को देखा था जो कि 1 ईयर में 103% का रिटर्न दे सकता था। और अब एक नया बेंचमार्क जो कि लॉन्च किया गया 9 सितंबर 2024 को, जिसका नाम है कैपिटल मार्केट इंडेक्स, जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो 102% का रिटर्न दे सकता है। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। खूब सारा डेटा, खूब सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं। ना सिर्फ चर्चा करेंगे इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में, बल्कि इस नए इंडेक्स के बारे में भी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर ये कमेंट देखें, आनंद वरदराजन जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं टाटा एएमसी के, उन्होंने इस म्यूचुअल फंड के रिलीज के टाइम पे कहा कि इंडियन जो कैपिटल मार्केट है वो ट्रमेंडस ग्रोथ देख रही है इन आने वाले सालों में। जो टोटल एयूएम है म्यूचुअल फंड का वो तकरीबन 65 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है अगस्त 2024 में। और जो इस समय जीडीपी है, अगर जीडीपी और एयूएम को कंपेयर करें म्यूचुअल फंड के, तो तकरीबन वो 16% का इस समय चल रहा है, जो कि ग्लोबल एवरेज तकरीबन 74% का है। तो अभी बहुत स्पेस है, बहुत वर्टिकल है इसको ग्रो करने के लिए। बढ़ती हुई जनसंख्या और इनकम के बढ़ने के कारण जो एचएनआई है, यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो ज़्यादा उनका रुझान वो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड इसकी तरफ आता जा रहा है। इसके कारण ऐसी कंपनियां जो कि बेसिकली एक्सचेंजेस हैं या डिपॉजिटरी हैं, स्टॉक ब्रोकिंग है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, इन कंपनियों का बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये अच्छा बिजनेस कर रही हैं। तो हमारा ये म्यूचुअल फंड भी इसी तरफ हिंट करता है, इसी तरफ पॉइंट करता है। म्यूचुअल फंड का नाम है टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। इसका ओपन डेट 7 अक्टूबर है, क्लोज डेट 21 अक्टूबर है, अलॉटमेंट डेट भी 21 अक्टूबर का होगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपीज़ का सिप है या 5000 रुपीज़ का लमसम है। इसमें एंट्री लोड कुछ नहीं है, पर एक एग्जिट लोड है। अगर आप 15 डेज के पहले इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट चार्जेस देना होगा। एनएवी 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड होगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स को, और ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये बेंचमार्क यूज करना चाहता है निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स को। इसको अभी डिटेल में समझेंगे। साथ में जो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये उन कंपनियों में पैसा लगाना चाहता है जो इस बेंचमार्क में आती हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का गोल है, यानी लंबे समय तक रुक करके पैसा बनाने का इसका गोल है। और इसका मिनिमम टारगेट है कि ये 5 करोड़ रुपीस जनरेट करेगा अपने एनएफओ के टाइम में, और उसके बाद ये पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। इसके फंड मैनेजर मिस्टर कपिल मेनन होंगे। एसेट एलोकेशन देखें तो इसका एसेट एलोकेशन बड़ा सिंपल है। ये 95% से 100% तक का पैसा जो है ये उन्हीं कंपनियों में लगाना चाहता है जो निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स के अंडर में आती हैं। उसके बाद हो सकता है ये 0 to 5% का पैसा डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी लगा सकता है। अगर बेंचमार्क को देखें तो ये बेंचमार्क फॉलो करेगा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स को, और इसका जो मेन गोल है कि ये निफ्टी 500 में से उन कंपनियों को सेलेक्ट करेगा जो कि कैपिटल मार्केट के थीम पे चल रही हैं। यानी टोटल जो स्टॉक है 500, उसमें से ये 15 कंपनी सेलेक्ट करेगा
और उनमें ही इन्वेस्ट करेगा। अब ये जो कंपनी होंगी वो पार्ट होंगी जैसे कि मार्केट कैपिटल मार्केट बिजनेस का, जिसमें कि इंक्लूड करेगा एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज, स्टॉक ब्रोकिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की। इस तरह की कंपनियों को सेलेक्ट करेगा और उसमें ही ये पैसा इन्वेस्ट करेगा। डेट है वो अप्रैल 1, 2019 का है और इसको सेमी एनुअली इंडेक्स रीबैलेंस किया जाता है। अब सबसे अच्छी चीज़ उसके रिटर्न को देखें तो जो डेटा कैलकुलेट किया गया उसमें बताता है कि अगर 1 ईयर का रिटर्न देखें तो प्राइस रिटर्न तकरीबन 102.41% का हो सकता है और टोटल रिटर्न 104.78% का हो सकता है। 5 ईयर्स का रिटर्न तकरीबन 32.89% और टोटल रिटर्न 34.80% का हो सकता है। पर जब से इसको बनाया गया तब से अभी तक का देखा गया तो ये 25.03 और 26.89% का इसका चल रहा है। अगर सेक्टर देखें तो यहाँ पे ब्रॉडली जो सेक्टर क्लासिफाई किया गया है एनएससी की वेबसाइट पे वो फाइनेंशियल सर्विसेज ही है। फाइनेंशियल सर्विसेज ही कंपनियां होंगी, ऐसी कंपनियां होंगी जो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही हैं, पर इसको हम और सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर इस कंपोजिशन को देखें कि एक किस कंपोजिशन को बेसिकली फोकस करेगा तो यहाँ पे आएंगी एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म, जिसको कि 34.80% का वेटेज मिलेगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी 23.99% का, डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग हाउसेस एंड अदर इंटरमीडिएट्स को देखें तो 21.54% का और स्टॉक ब्रोकिंग एंड एलाइड को 17.14% का इसको वेटेज दिया गया है। कंपनियों की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 15 कंपनियां होंगी जिसको कि लिस्ट किया गया है। टॉप अगर कंपनी की बात करें जो कि एनएससी की वेबसाइट पे है, अभी हम एनएससी की वेबसाइट दिखाएंगे और फिर एक्चुअल दिखाएंगे कि इस समय क्या चल रहा है। तो एनएससी की वेबसाइट के हिसाब से इस समय जो सबसे बड़ी कंपनी बाय वेटेज होगी वो बीएससी लिमिटेड होगी जो कि 18.44% का वेटेज लेके चलेगी। उसके बाद एचडीएफसी एसेट कंपनी लिमिटेड होगी जो 16.04% का वेटेज लेके चलेगी। फिर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड होगी जो कि 10.65% का वेटेज लेके चलेगी। तो ये तो वहाँ का डेटा था, पर ये डेटा हमने पुल किया है मार्केट से। अब ये देखिए जो सबसे ज़्यादा इस समय करेंटली सितंबर 9, 2024 को जो इसका डेटा चल रहा था उसके हिसाब से एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को तकरीबन 17.41% का वेटेज दिया गया है। ये एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि इनको यूज़ किया जाता है, जैसे आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे जाके आप खरीद सकते हैं, तो ये वो कंपनियाँ हैं। बीएससी सेकेंड नंबर पे आती है 15.12% की। उसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया आती है 10.57% की। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज आती है 9.61% की। इस तरह से ये 15 कंपनियां हैं। इन 15 कंपनियों के अंदर ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा और यहाँ से वो पैसा जनरेट करने की कोशिश करेगा। ये बेंचमार्क ही नया है। 9 सितंबर 2024 को इस बेंचमार्क को देखा गया, इसको समझा गया और आज 10 अक्टूबर है और इस नए म्यूचुअल फंड को रिलीज कर दिया गया। तो इतना कम टाइम स्पैन है, इसके बीच में इस बेंचमार्क पे कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। ये भारत का पहला म्यूचुअल फंड होगा जो कि निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स के ऊपर आया है और ये चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इसका डेटा देखें तो डेटा बहुत बढ़िया है। इसका डेटा प्राइस रिटर्न में तकरीबन आपको 102.41% का रिटर्न दे सकता है। ये एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर रहा है जब निफ्टी डिफेंस फंड आया था, वहाँ पे भी हमने देखा था। मोतीलाल ओसवाल का जब डिफेंस फंड आया था तब हमने डिस्कस किया था और उस समय भी जाना था कि इनमें हो सकता है, पर मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड अच्छा नहीं चला। उसका रीज़न था कि वो जो कंपनियां एसोसिएटेड थी वो HAL और BEL वो अच्छी नहीं चली, पर यहाँ पे जो कंपनियां हैं इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और अच्छी चलने की उम्मीद हो सकती है। नई चीज़ से घबराइए मत, नया कुछ आया है, उसके ऊपर डेटा एनालिसिस किया है, उसके ऊपर नया म्यूचुअल फंड आया है। अगर आप नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा चांस है एक ऐसे म्यूचुअल फंड में घुसने का जिसका बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस हो सकता है। इस समय जो शेयर मार्केट है वो नीचे है, इस समय जो कंपनियां हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। इस समय ये म्यूचुअल फंड जब आएगा ये
उन कंपनियों में पैसा लगाएगा जो कि कम पे होंगी, फिर धीरे धीरे करते करते आप भी जानते हैं कि शेयर मार्केट ऊपर जाता ही जाता है। हम म्यूचुअल फंड वाले हैं, हम स्टॉक या ऑप्शन चेन नहीं डील करते हैं। हमारे पास एक लंबा होराइजन है, 5 साल 7 साल तो हम नॉर्मली ही पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो इस पैसे को इन्वेस्ट करिए, पहले जांच पड़ताल करिए, जानिए पहचानिए, अगर आपको सही लगता है तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। एक बार रिकैप कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड को। इस म्यूचुअल फंड का नाम है टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। ओपन डेट 7 अक्टूबर है, क्लोज डेट 21 अक्टूबर है। अलॉटमेंट भी 21 अक्टूबर को होगा। इसमें 1000 रुपीज़ का सिप या 5000 रुपीज़ का लमसम लगा सकते हैं। वैसे तो ये सेक्टोरल फंड जैसा लगता है, थीमेटिक फंड जैसा लगता है, क्योंकि एक थीम फॉलो करेगा, पर साथ में ये एक इंडेक्स फंड भी है। इंडेक्स फंड होने के कारण इसका जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो बहुत कम होगा। अभी एक्सपेंस रेशियो नहीं पता चलता है, जब एक बार म्यूचुअल फंड फॉर्म किया जाता है उसके बाद एक्सपेंस रेशियो पता चलता है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो तकरीबन आप मान के चलिए 0.20 या 0.30% ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने के चांसेस हैं। पर फिर भी जब लॉन्च होगा उस समय हम फिर से एक बार उसको रिविजिट कर सकते हैं। बेंचमार्क ये निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स के ऊपर है और ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लंबे टाइम का इन्वेस्टमेंट देख। यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर आपके पास कोई सवाल है इस म्यूचुअल फंड को लेके या किसी और म्यूचुअल फंड को लेके, तो हमारे यहाँ पे दिए गए ईमेल एड्रेस पे हमें जरूर ईमेल कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे रिसर्च करके आपको आंसर दे पाने का। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।